वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आपको पता ही है कि नए आयोग के गठन की कार्रवाई पूरी हो गई है। बस अब अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति का इंतजार है। इसके लिए भी विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन लिए जा रहे हैं और आवेदन लेने के बाद फिर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फरवरी तक नियुक्ति कंप्लीट हो जानी चाहिए सब कुछ यदि ठीक रहा। लेकिन परीक्षा आपकी इधर फरवरी मार्च तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्च में आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, लोकसभा के चुनाव हैं, सबको पता है। तो एग्ज़ाम आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा और परीक्षा आपका होगा नए शिक्षा सेवा आयोग से, ये भी तय है। एग्ज़ाम आपका रद्द नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे एग्ज़ाम क्या हमारा रद्द हो जाएगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो रखा है सोशल मीडिया पर। तो एग्ज़ाम आपका होगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। परीक्षा आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि इधर अभी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का ही काम चलेगा। और अभी ये जरूरी नहीं है कि चुनाव से पहले अध्यक्ष सदस्य आ ही जाएँ, ये भी डिले हो सकता है, क्योंकि जनवरी भर तो आवेदन और स्क्रूटनिंग में ही लग जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव के समय सारा जो सिस्टम है वो चुनाव में लग जाता है। तो यदि आचार संहिता से पहले नियुक्ति हो भी जाती है तो भी एग्ज़ाम आपका बाद में होगा चुनाव के बाद। और यदि अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति हो ही नहीं पाती है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में डिले होना ही होना है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम आपका होना है, ये तय है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। 13 लाख से अधिक आवेदन हैं, इसमें 4163 सीटें हैं। सीटों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। जो नए अधियाचन, जो नए पद हैं, वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से अलग से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो जो आपका विज्ञापन था उसी के आधार पर आपकी भर्ती होगी। नए छात्रों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने पहले आवेदन किया था वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या अब जीएस भी पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी खबरें इसको लेकर आई थी। तो जीएस नई भर्तियों के लिए है, यानी कि अब जब नया विज्ञापन आएगा तो उसमें आपके विषय के साथ जीएस भी पूछा जाएगा, जैसे यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड की भर्ती में होता है। लेकिन जो आपका विज्ञापन है वो पहले जारी हुआ था और विज्ञापन के शर्तों के आधार पर ही भर्ती पूरी होती है। आपसे सिर्फ और सिर्फ विषय पूछा जाएगा, उसी विज्ञापन के आधार पर आपकी भर्ती को पूरा कराया जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाला भी जो विज्ञापन है वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही कराया जाएगा परीक्षा। ठीक है, और उसी नियम और शर्तों के आधार पर ये भर्ती भी कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। जून जुलाई के आसपास या इसके बाद आपकी परीक्षा पॉसिबल है। ठीक है, नए आयोग में अध्यक्ष सदस्य आ जाएंगे, 1-2 मीटिंगें हो जाएंगी सरकार से इसके संबंध में। दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद परीक्षा तारीखों का ऐलान होगा और एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। सबसे पहले जो लंबित 2 परीक्षाएं हैं, टीजीटी पीजीटी 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022, ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इसके बाद ही फिर कुछ नए विज्ञापन पर विचार होगा, चाहे वो यूपी टेट का हो या टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन या जो भी विज्ञापन हो, वो सारे बाद में होंगे। पहले लंबित परीक्षाओं को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। नई भर्तियों के लिए भी काफ़ी पद हैं टीजीटी पीजीटी के, लेकिन वो चीज़ें बाद में होंगी। पहले 2022 वाली परीक्षाओं को कराने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। काफ़ी आप लोगों के सवाल आ रहे थे, काफ़ी डाउट आ रहे थे। आई थिंक आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।